श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम बालकांडम द्विसप्ततितमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम बालकांडम द्विसप्ततितमः सर्गः। विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वरण, राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्ध एवं गोदान करना। भक्तजनों, इन पावन प्रसंगों को आइए श्रवण करते हैं। जय सिया राम। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम् अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुङ्गव इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन। भक्तजनों, विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र जी उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। हे नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। सदृशो धर्म संबंधः सदृशो रूप संपदा राम लक्ष्मणयो राजन् सीता चोर्मिलया सह वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्रातायवीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः। प्रेमी जनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, राजन,
इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप हैं। हे नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश के भी 2 कन्याएं हैं, जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेण प्रतिमं भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे। भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनोः। भक्तजनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, आपके छोटे भाई कुशध्वज की 2 कन्याएं हैं, जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। हे नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्म पत्नी बनाने के उद्देश्य से वरण करता हूँ। पुत्रा दशरथस्य मे रूप यौवनशालिनः लोकपाल समाः सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः। उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम् इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः। भक्तजनों, विश्वामित्र जी ने कहा, राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। हे राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुङ्गवौ। कुलं धन्यम् इदं मन्ये येषां तौ मुनिपुङ्गवौ सदृशं कुलसम्बन्धं यदा ज्ञापयतः स्वयं। भक्तजनों, गुरु वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, हे मुनिपुंगवों, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वज सुते इमे पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्न भरतावुभौ
एकाह्न राजपुत्रीणां चतुसॄणां महामुने पाणिन् गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः। प्रेमी जनों, विदेहराज जनक जी ने दोनों हाथ जोड़कर दोनों मुनियों से कहा, आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणिग्रहण ग्रहण करें। उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः। एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यम् अब्रवीत्। भक्तजनों, महाराज जनक जी ने कहा, ब्राह्मण, अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त हैं। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा अर्यमा हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा इमान्यासन मुख्यानि आस्यतां मुनिपुङ्गवौ यथा दशरथस्येयं तथा योध्यापुरी मम प्रभुत्वेनास्ति संदेहो यथार्हं कर्तुमर्हथ। भक्तजनों, महाराज जनक जी ने कहा, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। हे मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। आपके लिए जैसी राजा दशरथ जी की अयोध्या है, वैसी ही यह मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनंदनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिं युवाम संख्येय गुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राजसंघाश्च भवत्यामभिपूजिताः। प्रेमी जनों, विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ जी ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, हे मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है।
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामः स्वमालयम् श्राद्धकर्माणि विधिवत् विधास्य इति चाब्रवीत् तमापृष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः। भक्तजनों, राजा दशरथ ने कहा, आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हों। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम् गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः। प्रेमी जनों, डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधि पूर्वक आभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। सुवर्ण श्रृंग्यः संपन्नाः सवत्साः कांस्य दोहनाः गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः वित्तमन्याच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ससुतैः कृतगोदानैः वृतः संनृपतिस्तदा लोकपालैरिवा भाते वृतः सौम्यः प्रजापतिः। प्रेमी जनों, महाराज दशरथ जी ने जिन गौओं का दान किया उन सब के सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र भी थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुनंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 270तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। आप सबको भगवान श्री राम, भैया भरत, भैया शत्रुघ्न और भैया लक्ष्मण के विवाहोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय सिया राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्री